गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह MCC कंप्यूटर सेंटर आरा से आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोग अपना पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइव क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अभी YouTube के द्वारा लाइव का परमिशन ग्रांट नहीं किया गया है। जैसे ही लाइव का परमिशन ग्रांट होता है तो हम लाइव क्लास आपका स्टार्ट कर देंगे। अभी हम वीडियो के द्वारा आपको धीरे धीरे करके आपको पढ़ाया जाएगा वीडियो के द्वारा। तो आज पहला क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे अपने कंप्यूटर के कोर्स के बारे में। तो हमारे कंप्यूटर में कोर्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन जनरली आपका जो मेन कोर्स होता है आपका वो होता है आपका ADCA। ADCA जो कोर्स है आपका पूरा 1 साल का कोर्स है। इसमें आपको टोटल 3 कोर्स कराया जाता है। सबसे पहले आपका आ जाता है ADCA। इसके अंतर्गत पहला कोर्स आपका आता है DCA। दूसरा जो कोर्स रहेगा वो आपका रहेगा DTP। तीसरा जो कोर्स होगा वो आपका होगा टैली। ये DCA आपका होता है आपका 6 महीना कोर्स, DTP होता है आपका 3 महीना का और टैली भी आपका होता है 3 महीना का। DCA आपका 6 मंथ का हो गया आपका ड्यूरेशन, DTP हो गया आपका 3 मंथ और टैली भी आपका हो गया 3 मंथ। टोटल आपका हो गया 12 मंथ यानी कि 1 साल का कोर्स। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब इस तीनों का फुल फॉर्म जानेंगे। ये तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले आपका ADCA का फुल फॉर्म यहाँ पे नोट करते हैं। ADCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद इसमें आपका सबसे पहला कोर्स जो था आपका DCA था, तो DCA का फुल फॉर्म में केवल आपका एडवांस हट जाएगा, उसके बाद बाकी सेम हो जाएगा, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दूसरा जो आपका है DTP, इसका फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तीसरा जो आपका कोर्स है वो आपका है टैली। टैली का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन अलाउ इन लीनियर लाइन यार्ड्स। ठीक है, ये तीनों का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा। DCA जो आपका होता है ये आपका बेसिक कोर्स होता है। इसके अंतर्गत हम लोग ऑफिशियल वर्क, बेसिक वर्क, इंटरनेट से संबंधित वर्क, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेम या मल्टीमीडिया कोई भी काम करना हो हम ये सब DCA के अंतर्गत सीखते हैं। दूसरा जो है आपका DTP के अंतर्गत जितना भी डिजाइनिंग का वर्क होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कि जैसे कि आपका होता है फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरेल ड्रा, ये तीनों टॉपिक आपका आता है DTP के अंतर्गत। तीसरा आपका जो है टैली, जितना भी आपका अकाउंट से रिलेटेड वर्क होता है, हिसाब किताब करने वाला काम, ये सारा का सारा हम लोग सीखते हैं टैली में। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कंप्यूटर में पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर में मेन पार्ट आपका टोटल होता है 4। सबसे पहला आपका होता है मॉनिटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस और चौथा आपका होता है CPU। ये चारों के बिना कंप्यूटर चलाना पॉसिबल नहीं है। ये चारों कॉम्बिनेशन अगर साथ में रहता है तो उसको बोलेंगे ये कंप्यूटर है। चारों में से किसी एक का भी कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये आपका कंप्यूटर नहीं कहा जाएगा, सबका अलग अलग नाम बताना होगा। तो कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे पहले आपको माउस चलाने आना चाहिए। सबसे पहले माउस के बारे में जानेंगे। तो माउस में आपका बटन होता है, माउस का एक लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक और तीसरा होता है स्क्रॉल की। तो माउस चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में MS पेंट दिया गया है। तो MS पेंट में आप जितना ज़्यादा पेंटिंग कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका माउस का मूवमेंट क्लियर होगा।
तो ये MS पेंट आप घर पे अपने सिस्टम में पेंटिंग करके क्लियर कर सकते हैं। अभी हम जो आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो काम से संबंधित जो आपका मेन टॉपिक होता है नोटपैड। नोटपैड के बाद से जितने भी सारे टॉपिक आपको मिलेंगे सभी आपको काम में ही आने वाले हैं, ठीक है। पेंट जो होता है वो केवल आपका माउस चलाना सीखने के लिए है, उसके बाद से सारे टॉपिक आपका कहीं भी वर्क में आते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड को स्टार्ट करना सीखेंगे। ये आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप ओपन हो गया है, ये स्क्रीन आपका आ गया। इसमें ये आपका स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च में जा कर के आप टाइप कीजिएगा नोटपैड। नोटपैड का स्पेलिंग होता है NOTEPAD। नोटपैड लिखिएगा और इंटर की प्रेस कीजिएगा, नोटपैड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये आपका नोटपैड ओपन हो गया। तो नोटपैड में टोटल आपका मेनू होता है 5, जिसमें सबसे पहला मेनू आपको दिखाई दे रहा है फाइल मेनू, दूसरा एडिट मेनू, तीसरा फॉर्मेट, चौथा व्यू मेनू और पांचवा हेल्प मेनू। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फाइल मेनू के बारे में। तो फाइल मेनू में आपका पहला ऑप्शन आता है न्यू। तो न्यू का काम होता है नया पेज लेना। तो नया पेज कब मिलेगा? जब आपका इस पेज पर वर्क कर लीजिएगा तब आपको नया पेज मिलेगा। ये ऑलरेडी एक नया पेज ही ओपन हुआ है। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है ओपन। ओपन का काम क्या होता है? जो आप फाइल सेव किए हुए हैं उस फाइल को ओपन करके देखने के लिए। तो यहाँ पे हम एक फाइल को सेव करते हैं, उसके बाद आपको ओपन करके दिखाएंगे कैसे ओपन किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लिए, ये राम और मोहन लिख दिए। राम और मोहन लिख दिए, इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए फाइल मेनू के अंतर्गत आपको ऑप्शन मिलेगा तीसरा नंबर पे सेव। ये सभी का शॉर्टकट की भी होता है, तो ये शॉर्टकट की आपको बाद में बताएंगे, अभी हम ऑप्शन के द्वारा बता रहे हैं। तो सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंतर्गत यहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ है। फाइल नेम के में आपको क्या करना है? आपको अपना नाम या इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ताकि ये फाइल आपको बाद में पहचान में आ सके। जैसे अभी हम इस फाइल का नाम दे दिए MCC यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ये फाइल आपका सेव होगा तो यहाँ टाइटल बार पे MCC लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अभी न्यू का ऑप्शन बताए थे, न्यू का काम बताए थे नया पेज लेने के लिए। फाइल पे जाने के बाद आप न्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपको नया पेज दे देगा। अभी पुराने पेज पे थे, न्यू पे क्लिक किए, आपको नया पेज मिल गया। ओपन का काम क्या बताएं? जो फाइल आपका सेव हुआ था उसको ओपन करके देखने के लिए। तो अभी एक फाइल हम सेव किए हैं MCC के नाम से, तो उसको ओपन करने के लिए हम जाएंगे ओपन में। यहाँ पे आपको उस नाम से शो करेगा जिस फाइल का आप नाम डाले हुए थे। यहाँ पे MCC लिखा हुआ है। अगर आपका फाइल का नाम शो नहीं करता है तो आप इसमें टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। तभी यहाँ सामने शो कर रहा है, इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करते ही जो आपका फाइल सेव हुआ था वो आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। फिर से नया पेज लेते हैं। फाइल पे जाने के बाद क्या करना है? न्यू जैसे ही कीजिएगा नया पेज मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ टाइप कर दिए, टाइप करके और इसको डिलीट कर दिए, तो डिलीट करने के बाद अगर आप नया पेज लीजिएगा, डिलीट करने के बाद अगर आप नया पेज लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछता है। ये ऑप्शन ये पूछ रहा है कि आप इस पर जो भी चीज़ टाइप किए हुए हैं क्या आप उसको सेव करके नया पेज लेना चाहते हैं या बिना सेव किए हुए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप सेव करके भी नया ले सकते हैं या बिना सेव किए हुए। तो अभी हम इसको बिना सेव किए हुए लेते हैं नया पेज आपके सामने आ जाएगा। तो न्यू, ओपन और सेव। न्यू का काम क्या था? नया पेज लेने के लिए। ओपन का काम किया था? जो फाइल आप सेव किए हुए हैं उसको ओपन करने के लिए। और सेव का काम क्या था? पेज पर जो भी चीज़ आपका टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा उसको कंप्यूटर के स्टोरेज में सेव करने के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन क्लियर होगा।
आगे बढ़ते हैं चौथा ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन है आपका सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है, जो आप फाइल सेव किए हुए हैं उस फाइल में किसी भी प्रकार का चेंजिंग करके एक नया फाइल तैयार करने के लिए। पहले से फाइल जो आपका सेव है उसमें आपको कोई प्रकार का चेंजिंग करना है तो आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। उस फाइल का नाम बदलना है तो आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम एक फाइल सेव किए हुए थे AMCC के नाम से। AMCC को ओपन किए, ये राम और मोहन लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ चेंजिंग करते हैं। इस राम मोहन लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख दिए सोहन। अभी आपके सामने 3 नाम दिखाई दे रहा है, राम, मोहन और सोहन। हम इसमें सेव करेंगे केवल, अगर केवल सेव करेंगे तो जो आपका फाइल सेव है AMCC वाला, उसी फाइल के अंतर्गत ये सेव हो जाएगा। ये आपको एक बार सेव करके दिखाते हैं हम। ये सेव हो गया। अब आप नया पेज लीजिए। नया पेज लेने के लिए न्यू बताए थे, न्यू से आपका नया पेज मिल गया। ओपन करते हैं वही फाइल AMCC ओपन। इसमें देखिए राम, मोहन और सोहन, तीनों का तीनों टेक्स्ट इसी में क्या हो गया, ऐड हो गया। अब इसमें हम और टेक्स्ट ऐड करते हैं। इस बार लिखे हम गोलू और मुकेश। इस बार हम फाइल में सेव ना करके हम करेंगे सेव एज। तो दोनों में अंतर यही था, सेव करेंगे तो जो आपका फाइल ओपन हुआ है उसी फाइल में सेव हो जाएगा, और सेव एज अगर करते हैं तो आपका जो फाइल है वो तो रहेगा ही, और साथ में एक नया फाइल तैयार हो जाएगा अलग नाम से। फाइल पे गए हम, सेव एज। जैसे ही सेव एज कीजिएगा आपसे ये पूछेगा कि आप इस फाइल को क्या नाम देना चाहते हैं। तो इस फाइल को हम नाम दे रहे हैं AMCC आरा। एक आपका फाइल था AMCC के नाम से, और एक फाइल आपके सामने ये सेव होने जा रहा है AMCC आरा के नाम से। इस पे सेव पे क्लिक किए, ये आपका फाइल सेव हो गया। नया पेज लेने के लिए अभी आपको एक ऑप्शन बताए थे, उस ऑप्शन का नाम क्या है, न्यू। फाइल पे गए, न्यू पे क्लिक किए, नया पेज मिल गया। जो फाइल सेव है उसको ओपन करने के लिए क्या बताए हैं, ओपन। ओपन करने के लिए भी फाइल मेनू में जाएंगे, क्या करेंगे, ओपन। इसमें आपको मिलेगा 2 फाइल, एक पहले वाला फाइल है AMCC, और एक जो अभी करंट में सेव किए हैं वो फाइल है AMCC आरा। तो AMCC आरा पे क्लिक किए और ओपन किए। ये देखिए इसमें आपका जो पहले से टेक्स्ट था राम, मोहन और सोहन वो है, बाद में जो टेक्स्ट ऐड किए हैं गोलू और मुकेश ये भी है। अभी हम AMCC वाले फाइल को ओपन करते हैं, उसमें देखिएगा तो केवल 3 टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, राम, मोहन और सोहन। दोनों में डिफरेंट जो है क्लियर हो गया, और क्लियर हो गया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप का यूज कब करेंगे हम, जब प्रिंट निकालना होगा। तो प्रिंट निकालने से पहले पेज का सेटिंग करना है कि पेज आपका कैसे रहेगा, पेज का साइज क्या होगा, ये सब अगर सेट करना है तो हम लोग पेज सेटअप के अंतर्गत चलते हैं। तो पेपर में आपका साइज बहुत सारा आता है, तो ये इसमें बहुत सारे साइज आते हैं, लेकिन जेन्युइन जो आपका मार्केट में जो पेपर का यूज होता है सबसे ज़्यादा वो आपका होता है A4। जिस पर आप फोटोकॉपी कराते हैं उस पेपर का नाम होता है A4। A4 से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है A3। बाकी सब भी बहुत सारे पेपर होते हैं, ये सभी पेपर मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, इसीलिए कोई भी मैटर हम लोग बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा A4 पेपर का यूज किया जाता है। ये हो गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपका टोटल 2 प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, अगर आप इस पेज को सीधा खड़ा रखते हैं तो ये आपका हो गया पोर्ट्रेट। अभी आपका ये देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में दिखा रहा है, ये पेज अभी सीधा खड़ा हुआ है, ये पोर्ट्रेट में है। जैसे ही लैंडस्केप हम किए, यही पेज क्या हो गया, इस तरह से घूम गया।
ये पेज अगर सीधा खड़ा है तो पोर्ट्रेट, इसको घुमा दीजिएगा तो ये आपका हो गया लैंडस्केप। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मार्जिन्स पर। मार्जिन मतलब होता है चौथाई, जैसे कॉपी में देखते होंगे चौथाई दिया रहता है, उसी प्रकार से इस पेज पर कितना आपको चौथाई देना है वो सभी आपको सेट करना है। इसमें हम सेट करेंगे, इसमें चौथाई दिया गया है लेफ़्ट से। अभी मार्जिन ये शो कर रहा है मिलीमीटर्स में, तो लेफ़्ट से 20 मिलीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप फिर व्यू देखिए ध्यान से, हम लेफ़्ट से मार्जिन को चेंज कर रहे हैं, 20 के जगह पे कर दिए 50, तो ये कभी भी प्रिंट करेगा तो इतना 50 मिलीमीटर को छोड़ के ही प्रिंट करेगा। राइट से कितना मार्जिन देना है इसमें टाइप कर सकते हैं, टॉप से कितना मार्जिन देना है इसमें टाइप कर सकते हैं, बॉटम से कितना मार्जिन देना है आप इसमें टाइप कर सकते हैं। अब आ गया यहाँ पे हीडर और फुटर। हीडर में हेडिंग देने के लिए पेज के टॉप में अगर आप कोई वर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप हीडर के अंतर्गत लिख सकते हैं। जैसे हीडर में हम टाइप कर दिए MCC कंप्यूटर सेंटर, तो ये MCC कंप्यूटर सेंटर जो इसमें लिखे हैं ये आपके पेज के ठीक टॉप में लिखा हुआ आएगा। फुटर में क्या होगा, ये पेज के ठीक बटन यानी नीचे में, पेज के सबसे नीचे वाले भाग में बटन होता है। यहाँ पे पेज हो गया तो पेज का सबसे निचला भाग आपका हो गया यहाँ पे बटन, यहाँ पे फुटर आपका प्रिंट किया हुआ आएगा। हीडर यहाँ पे टॉप में प्रिंट किया हुआ आएगा। तो फुटर में हम यहाँ पे लिख दिए KG रोडारा, तो अब इस पेज को जब भी प्रिंट कीजिएगा तो मैटर आपका इस बीच में रहेगा, चौथाई आप जितना दिए रहिएगा उतना चौथाई देगा, और साथ में हीडर और फुटर को भी ऐड करके ये प्रिंट करता है। तो यही काम है आपका पेज सेटअप का। अगर ओके करेंगे तो ये सारा सेटिंग इस पेज पर अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम कैंसिल करते हैं क्योंकि प्रिंट अभी हमको निकालना नहीं है। तो ये आपका हो गया पेज सेटअप का काम। एक बार फिर से रिवाइंड करते हैं। फाइल में सबसे पहला ऑप्शन मिला था हमको न्यू, तो न्यू का काम क्या है, नया पेज लेने के लिए। दूसरा है ओपन, ओपन का काम क्या है, जो फाइल आप सेव कर दिए हैं उस फाइल को ओपन करके देखने के लिए। तीसरा जो फाइल मिला है वो आपका है, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है सेव। सेव का वर्क यही है कि आप इस पेज पर जो भी टेक्स्ट टाइप किए हैं उसको कंप्यूटर के फाइल में सेव करने के लिए। चौथा ऑप्शन है सेव एज, इसका वर्क होता है जो आप फाइल पहले से सेव किए हैं उसमें किसी भी प्रकार का टेक्स्ट ऐड करना हो तो सेव एज का यूज कीजिए, या उस फाइल का नाम चेंज करना है तो आप सेव एज का यूज कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन जो है अभी आपको बताएं पेज सेटअप, ये क्या काम करेगा, पेज को सेट करेगा। कब, प्रिंट करने से पहले पेज का सेटिंग करने के लिए हम लोग पेज सेटअप का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट का काम होता है जैसे इस पेज पर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि यही टेक्स्ट पेपर पर बाहर निकल जाए तो उसके लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं। तो प्रिंट का यूज करने के लिए आपको प्रिंटर का आवश्यकता होगा। प्रिंटर जब जोड़े रहिएगा तभी ये प्रिंट ऑप्शन वर्क करेगा, अन्यथा ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। फाइल मेनू का सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका है एग्जिट। एग्जिट जैसे ही कीजिएगा नोटपैड से ये आपको बाहर निकाल देगा। एग्जिट पर क्लिक करते ही देखिए आपका नोटपैड क्या हो गया, क्लोज हो गया। नोटपैड ओपन करने के लिए क्या बताए थे, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और सर्च में जा कर के आप टाइप कर लीजिए नोटपैड, स्पेलिंग NOTEPAD और इंटर की प्रेस कीजिएगा, आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। ये आपका मैक्सिमाइज बटन हो गया। वापस इसी पर क्लिक करना हो तो ये आपका रीस्टोर बटन हो गया। ये क्रॉस का जो निशान बनाया हुआ है ये आपका क्लोज बटन हो गया। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, नोटपैड बंद हो जाएगा। और ये आपका मिनिमाइज बटन हो गया। इससे आपका प्रोग्राम जो होता है बंद नहीं होता है, टास्क बार पर आकर के स्टोर हो जाता है। जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाते समय बीच वाले की से डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं तो वो क्या होता है, वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता है,
वो आपका साइड में जा कर के सेव हो जाता है और डायरेक्ट वापस जाने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे, वहीं से आपका वो सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो ओपन हो जाएगा। तो आज हम लोग कोर्स के बारे में पढ़े हैं। कोर्स में क्या क्या था अभी बता दिए हैं। एडीसीए आपका कोर्स कितना होता है, 1 साल का। उसको 3 कोर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला है डीसीए, ये आपका 6 महीना का। दूसरा डीटीपी 3 महीना का। तीसरा टैली, ये भी आपका 3 महीना का। तीनों का फुल फॉर्म हम बता दिए, तीनों का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ठीक है। और टॉपिक जो हम लोग का स्टार्ट हुआ है वो क्या है, नोटपैड। ये जितना बताएं ये इस ऑप्शन को घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। और इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, और अच्छा लगेगा तो उसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो कल आपको फिर से इसमें आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।